नदवी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बंगाल चुनाव अभी चल रहा था, अभी तैयारी में है। तो बंगाल चुनाव में हुमायूं कबीर के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गठबंधन किए थे, लेकिन अचानक उन्होंने गठबंधन क्यों तोड़ दिया? इसका क्या रीज़न हो सकता है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुमायूं कबीर साहब के साथ जो है ओवैसी साहब मिलकर के इलेक्शन लड़ने वाले थे। फिर जो है आप उनसे अलग क्यों हो रहे हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब? ये देख लीजिए शुरू ही से जो है हुमायूं कबीर के सिलसिले में मुझे शक था, ये गड़बड़ आदमी है। और फिर जो है वो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जा रहा है और अचानक एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। तो मुझे उस वक़्त शुरू में जो है उन पर शक हुआ था और मैंने उन पर जो है कई वीडियोज़ भी बनाया है, जो इसी चैनल में देख सकते हैं लोग। तो ये गलत आदमी ठहरा और गलत आदमी है ही, जिसके साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं रह सकते। ये एक साफ दिल इंसान है और साफ इंसान है, जिस की वजह से उन्हें महसूस हो गया। दूर से समझ रहे थे कि अच्छा आदमी होगा, लेकिन जब करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि ये बीजेपी का असल आदमी है, उसी का चाटुकार है, उसी के पैसे से ये जो है एक जो है मस्जिद बनाने के लिए जा रहा था। हाँ, तो एक गलत काम करने के लिए जा रहा था, इसकी वजह से गलत आदमी के साथ ये रह नहीं सके। जी। कुछ लोग नदवी साहब अभी तक ओवैसी साहब को ट्रोल कर रहे हैं कि ये तो कर दे, देखिए बीजेपी का असली चेहरा दिखा दिए, देखिए जाके बीजेपी के पार्टी से शामिल हो गए, बीजेपी का बी टीम साबित हो गए। ऐसे-ऐसे कुछ लोग दावा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा-ऐसा फेक न्यूज़ दे रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी करती क्या है? बीजेपी का काम देखिए और ओवैसी साहब का काम देख लीजिए। बीजेपी मुसलमानों को सताने का काम करती है, गाय गोबर की बात करती है, इंडिया पाकिस्तान की बात करती है, मुसलमानों को भारत से पाकिस्तान भेजने की बात करती है। इसी तरह से कभी बांग्लादेश के साथ जो है मुसलमान भारत के मुसलमानों का जो है ताल्लुक है। इस तरह की बात जो है बीजेपी करती है। जय श्री राम जबरदस्ती मुसलमानों को बुलवाने का काम बीजेपी करती है। मस्जिद कभी तोड़ने का काम करती है, कभी मंदिर तोड़ने का काम करती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कौन सी मस्जिद या कौन सा मंदिर तोड़ने का काम किया? किसको जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने का काम किया? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कब कहा कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए? कब जो है मस्जिद मंदिर की बात उठाते हैं? हिजाब क्या कहते हैं मुस्लिम औरतें जो हिजाब पहनती है, तो इस सिलसिले में कब उन्होंने जो है कहा कि क्यों जो है बुर्का पहनती है? वगैरह, वगैरह फालतू की बात जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है देश में, उसकी बात कब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं कि उन्हें बीजेपी का आदमी कहा जाता है। बीजेपी का आदमी या ये कि कोई किसी का आदमी उसे कहा जाए जब दोनों के काम मिल जाए। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कौन-सा काम बीजेपी से मिल जाता है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के आदमी है। जिनके दिमाग में अच्छा गोबर नहीं, सड़ा हुआ गोबर है जिनके दिमाग में, भेजा की जगह गोबर रखा हुआ है, गू रखा हुआ है, गंदगी रखी हुई है, ऐसा इंसान जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का आदमी कह सकते हैं। एक समझदार आदमी बिल्कुल नहीं कह सकते। अच्छा नदवी साहब, तो आपको क्या लगता है कि अभी ओवैसी साहब बंगाल चुनाव में उनकी पूरी तैयारी हो रही है क्या? और वो लड़ना चाहते हैं तो किसके साथ लड़ना चाहते हैं? क्या अकेले लड़ना चाहते हैं? इस पर आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी तक ये मैं क्लियर कह नहीं सकता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अब किसके साथ मिल कर के लड़ेंगे। ममता बनर्जी के बारे में जहाँ तक मुझे मालूम है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को शामिल नहीं करेंगे और आज देखा जा रहा है कि दोनों की बात दोनों से मिलती नहीं है। ओवैसी साहब को भी देखता हूँ कि ममता बनर्जी के सिलसिले में बहुत अच्छा मशवरा नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से ममता बनर्जी साहिबा भी ओवैसी साहब के सिलसिले में अच्छी बात नहीं कह रहे हैं। हो सकता है कि ये तनहा लड़े या कुछ ज़्यादा दिन तो है भी नहीं, कुछ ही दिनों के अंदर इलेक्शन शुरू होने वाला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे बंगाल के हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इंसाफ की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, चाहे किसी भी मतलब किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखने वाले हों, सिर्फ़ भारतीय अगर हैं देश के हैं, तो वो हित की बात करते हैं, भलाई की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं और क्या कहते हैं, इंसाफ की बात करते हैं और हर एक के लिए करते हैं। जैसे कि हैदराबाद में देखा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम सबको लेकर के चलते हैं। इस वजह से हिंदू, मुस्लिम सिख, ईसाई किसी को भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिलसिले में शक में नहीं पड़ना चाहिए, उनको मजबूत करने के का काम करना चाहिए। अगर किसी को शक हो रहा है तो देखिए कि कभी भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसी भी हिंदू, मुस्लिम किसी के भेदभाव किया है हिंदू, मुस्लिम के बीच या एक सिख, ईसाई के बीच।
सबको लेकर के चले हैं। इस वजह से सब मिल-जुल करके उनको मजबूत करने की कोशिश करें। एक मर्तबा तो देखें, एक मर्तबा तो उनको मजबूत करके देखें। सिर्फ़ किसी के बात पर और बहकावे में पड़ करके उनसे वोट देने से ना रुकें। अच्छा, तो नदवी साहब, मेरा लास्ट सवाल ये है कि बंगाल में कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमको जो है ममता बनर्जी चाहिए, चाहे ओबीसी आए या ना आए, और मुस्लिम पार्टी है तो क्या है। तो वो ज़्यादातर किनको मतलब अपना ये जाहिर वो ममता जी को कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ओबीसी सही है, वो भी बैरिस्टर अच्छे लिखे पढ़े लिखे हैं। तो आप बंगाल के लोगों को क्या मतलब पैगाम देना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि आपने ममता बनर्जी साहिबा को देखा और हम उनको बदनाम नहीं कर सकते हैं। ये एक हिम्मत वाली हमारी बहन है। वो भी अच्छा काम करती हैं, हम तो उनको बदनाम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत दिनों तक ममता बनर्जी साहिबा को देखा, दीदी जी को देखा, तो एक मर्तबा इन्हें भी मजबूत करके देखिए, इन्हें भी मजबूत करके देखिए, हो सकता है उनसे अच्छा काम कर दें।